हवाई सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 सितंबर के बाद यात्री विस्तारा की फ्लाइट के लिए बुकिंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत जल्द एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के जॉइंट वेंचर से बनी एयरलाइन विस्तारा का प्रस्तावित मर्जर पूरा होने वाला है। सिंगापुर एयरलाइंस ने शुक्रवार को बताया कि प्रस्तावित मर्जर के लिए उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के लिए भारत सरकार से मंजूरी भी मिल गई। अब क्या है पूरी खबर, किसके पास कितनी हिस्सेदारी होगी, कब इस विलय की घोषणा हुई थी, इसके अलावा जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कराया है विस्तारा का, उनका क्या होगा, बताएंगे सब कुछ आपको आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एफडीआई की मंजूरी मिलने से पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप का एक ज्वाइंट वेंचर है। एफडीआई की मंजूरी मिलने का मतलब होता है कि विलय इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक पूरा हो सकता है। हालांकि इसके टिकट की बुकिंग 3 सितंबर से ही बंद हो जाएगी। विस्तारा की तरफ से बताया गया है कि वो 11 नवंबर 2024 तक फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी। ग्राहक यानी कस्टमर्स 12 नवंबर को या उसके बाद यात्रा यानी ट्रैवल करने के लिए 3 सितंबर से विस्तारा की फ्लाइट बुक नहीं कर सकेंगे। 11 नवंबर के बाद सभी एयर इंडिया द्वारा विस्तारा के विमानों का संचालन किया जाएगा, यानी जो भी फ्लाइट्स होंगी वो एयर इंडिया के द्वारा ऑपरेट की जाएगी। इसके लिए बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट पर से ही रीडायरेक्ट की जाएगी। अब आइए हिस्सेदारी वाली बात पर, कितनी है हिस्सेदारी ये भी जानिए। विस्तारा में टाटा ग्रुप की 51% यानी 51% हिस्सेदारी, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस की 49%। टाटा समूह में पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया और विस्तारा के विलय की घोषणा की। मर्जर के बाद विस्तारा का वजूद एक तरह से खत्म हो जाएगा। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस यानी एसआई में हुए समझौते में केवल 25.1% हिस्सेदारी के लिए सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में करीब 2000 करोड़ रुपए निवेश करे। एयर इंडिया इस राशि का इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए कर सकती है। कंपनी नए विमान खरीद सकती है, कई नए रूट्स पर संभावनाएं हैं जो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यात्रियों को लुभाने के लिए नई सुविधाएं भी शुरुआत की जा सकती है। अब इस विलय से किसको फायदा होगा, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा, तो इसका भी जवाब दे दीजिए। एक्सपर्ट का कहना है कि विलय के बाद एयर इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सकता है, जिससे कंपनी को लागत घटाने में भी मदद मिल सकती है। चूंकि एविएशन इंडस्ट्री बहुत चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है, ऐसे में लागत कम होने से एयर इंडिया को कई फायदे मिलेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि इस मर्जर के बाद एयर इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइंस ग्रुप में से एक है। जानकार मानते हैं कि विलय के बाद टाटा ग्रुप के लिए एयरलाइंस कारोबार को संभालना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों पर फोकस करने के बजाय उसे केवल एक पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा उड़ानों और उसकी पोजिशनिंग के मामले में भी एयर इंडिया ताकतवर बनेगी और ओवरलैपिंग रूट्स व्यवस्थित करके नए रूट्स खोजने की भी उसको मदद मिलेगी। बता दें, विस्तारा के विलय से एयर इंडिया के बेड़े में विमानों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। इसके पास अब 200 से ज्यादा विमान हैं और उसमें भी और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा एयर इंडिया को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कुछ और प्रमुख स्लॉट मिल जाएंगे जो एयर विस्तारा के लिए उपलब्ध नहीं। इस समय एविएशन सेक्टर में इंडिगो का दबदबा है, उसके पास बाजार की 60% से ज्यादा हिस्सेदारी। ऐसे में उसके मुकाबले के लिए एयर इंडिया को अपने पंख और फैलाने की जरूरत है और इस जरूरत को कुछ हद तक एयर विस्तारा पूरा कर सकती है। अब आपके फायदे की बात, यानी पहले से बुक कराए टिकट का क्या होगा ये जानिए। विस्तारा ने साफ कहा है कि जिन यात्रियों ने 3 सितंबर से पहले टिकट बुक कराया होगा या जो अभी बुक कराएंगे, उन्हें 11 नवंबर तक उड़ान की जो है इजाजत दी जाएगी। इसके बाद विस्तारा के तहत कोई उड़ान नहीं जाएगी। विस्तारा के सीईओ का कहना है कि इस विलय के बाद यात्रियों को एयर इंडिया का ज्यादा बड़ा नेटवर्क और फ्लीट मिलेगा। हम इस नई शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसके अलावा आपको इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी चाहिए तो एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैम्पबेल विल्सन का कहना है कि विलय प्रक्रिया के दौरान एयर इंडिया और विस्तारा के सभी यात्रियों को उनकी हर अपडेट जो है कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनल और ईमेल से मिल जाएगी। इसमें वेब चेक इन, लाउंज एक्सेस और अन्य सभी तरह की सुविधाओं को शामिल किया गया है। दोनों कंपनियों के क्रू मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ मिलकर काम करेंगे ताकि यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा सके। अब आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया
और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।